नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वो तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में जो खास बात करके हम कोई भी इक्वेशंस दिया है और अगर वो प्रॉपरली हमारा वेरिएबल सेपरेबल में नहीं आ रहा है तो हम उसे कुछ बहुत टूट पाट करके बना लेते हैं, यानी रिड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो आइए दोस्त, कल हमने एक क्वेश्चन उस पर ट्राई किया था, उसके बेसिक्स पर बात किया था। आज हम बनाने वाले हैं बहुत सारे प्रॉब्लम और आपसे मिलके हमें बहुत खुशी होती है। इस चलते सुबह सुबह आपके मॉर्निंग के समय में ये क्लास को शुरू कर सकते हैं हम लोग। आइए जी, फटाफट उस सारे क्वेश्चंस पर हम लोग ट्राई कर लेते हैं जो हमें करना था। कल हमने ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो था जिस पे हमने डिस्कशन जारी कर दिया था, आज हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फालतू चीजें हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिखा गया था जो कल आपको समझाने के लिए कर रहे थे, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं पहले। तो हमारे पास ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास dy by dx अंडर रूट एक्स प्लस वाई है, या सॉल्व कर लीजिए dy by dx अंडर रूट वाई माइनस एक्स है। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है कि अगर हम इस सिचुएशन को इधर ले ला सकते हैं फिर भी हमारा x प्लस वाई जो अंडर रूट में है वो फाइनली सेपरेटेबल नहीं हो पाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ बहुत वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ये बहुत आसानी से बने। ये भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला का सॉल्यूशन आपको निकाल करके सबसे पहले दे देते हैं ताकि आपकी कमांड बहुत बेहतरीन ढंग से बने। अब क्योंकि यहाँ पर देखें कि dy इज इक्वल टू dx को अगर हम इधर भेजें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू dx हमारे पास बन रहा है। इन दिस केस dy तो इधर आया, dx तो इधर आया, लेकिन x और y को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स पुट करते हैं, आपको हमने बताया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स और रूट वाला टर्म को हटाने का एक सिंपल सा टेक्निक ये होता है कि हम इस वाले को सीधा सीधी या ऐसे कह लो कि y माइनस एक्स को सीधा सीधी टी स्क्वायर, या तो अगर मन कर रहा है तो आप v स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्क्वायर वाला अंदर में जाएगा वो सीधा सीधे रूट को हटा देगा और जिससे हमारा और भी सिंपल बन जाएगा। तो यही टेक्निक हम यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि y माइनस एक्स को भी स्क्वायर पुट किए हैं, इसका मतलब dy by dx टर्म भी हमारा रिप्लेस होगा। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ से देखें तो y को डेरिवेटिव करोगे तो dy by dx, x का डेरिवेटिव करोगे तो -1, और यहाँ से सीधा सीधी अगर आप बात करें v स्क्वायर का तो 2v एंड dy by dx हमारे पास ये बन करके आएगा। क्लियर है बातें इतनी। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं dy by dx। 1 जो दिख रहा है सर उसको हम उधर भेजेंगे तो 2v dv by dx इधर तो हमारा बन करके आ रहा है, एंड माइनस को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा +1। यानी जहां पर भी dy by dx है उसके जगह पर हम इतना वैल्यू रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से चलेंगे। 1 में अगर हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो देखो अब हमारे बीच क्या बन करके आएगा। तो सीधा सीधी यहाँ से देखो dy by dx के जगह पर हम मोटा मोटी इतना पुट करेंगे, यानी कि 2v dv by dx। तो dx यहाँ पर प्लस में 1 है तो हम लिखेंगे प्लस में 1, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास देखेंगे मेरे दोस्त तो अंडर रूट है हमारे पास, और y माइनस एक्स की जगह हम v स्क्वायर पुट किए हैं तो ये रख देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा देख लो जरा सा, ये स्क्वायर से रूट वाला कैंसिल हो गया, इधर से बचा 2v dv by dx एंड प्लस में 1, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास v बचा। -1 +1 इधर दिख रहा है उसको उधर भेजते हैं तो 2v dv by dx हमारे पास ये बन करके आ रहा है, और राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इधर v है और ये बन जाएगा तो -1 बनेगा। यहाँ से देख लो 2v dv इज इक्वल टू v -1, ये जो dx है उसको उधर भेज देते हैं। अब ये पूरा जो है वो हमारे पास है v का टर्म, तो कुल मिलाकर के इसको इधर ले लाते हैं। यहाँ से बनेगा 2v v -1 एंड यहाँ से dv इज इक्वल टू सीधा सीधी dx, इतना हमारे पास बन करके आएगा। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हैं। आगे अगर हम इससे बात करने की कोशिश करें तो बस हमारा इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। 2 को बाहर निकालेंगे, v बना और v -1 इंटू dv इज इक्वल टू सीधा सीधी dx बन करके आ रहा है। तो ये हमारे पास है 2 तो 2 हो गया। अब जरा सा देखो कि यहाँ पर v -1 है, ऊपर में v है, तो हम आपको पहले ही इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में एक टर्म बताए हैं कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन रहे तो इन दिस केस आप यहाँ से एक माइनस कर देना 1 और एक प्लस में 1 कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा कि ये इसके जैसा टर्म ऊपर में दिखेगा, तो यहाँ पर v -1 ऐसे लिख सकते हो, एंड dv इज इक्वल टू सीधा सीधी dx। आगे अगर हम बढ़े तो देख लो इसको अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हो।
तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/v माइनस 1 बन गया, और यहाँ से बाहर में dv, और इधर से dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, एंड प्लस में c लिख सकते हैं। 2 तो 2 हो गया, 1 का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v हो जाएगा, 1/v माइनस 1 का इंटीग्रेशन सीधा सीधी log v माइनस 1 बनेगा, एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में x प्लस c, और सीधा सीधी v की अब वैल्यू पुट करने की जरूरत है। तो v की अगर वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखो हम किसको पुट किए थे, तो यहाँ पर अगर आप मोटा मोटी देख रहे हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस एक्स पुट किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू जब भी निकालेंगे तो अंडर रूट y माइनस एक्स बनेगा। क्यों जी? क्योंकि स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट, यानी v की जगह पर हम उतना वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ से 2 होगा, v की जगह ये पुट करेंगे y माइनस एक्स, प्लस में यहाँ से log, तो log यहाँ पुट करेंगे तो y माइनस एक्स एंड माइनस में 1, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास x प्लस c बन करके आएगा, और ये फाइनली हो जाएगा हमारा आंसर। तो कहने का सिंपल सा फंडा है ये है मेरे दोस्त, कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप मोटा मोटी इस तरीके की अप्रोच लगा करके बना सकते हो। हमारे पास एक प्रॉब्लम इधर भी है, इसको आप खुद से भी ट्राई कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे तो इससे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना तो आप काम कर ही सकते हो, बाकी मोटा मोटी सेम टू सेम ही है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास चीजें को देखने की अगर गुंजाइश है तो देख लो, हमारे पास यहाँ पर चीजें दिख रही हैं कैसे, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर, या तो ये ऐसे टर्म का दिख रहा है x प्लस y का होल स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो प्रॉब्लम हम सेकेंड बार में ले रहे हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, और ये तमाम जो प्रॉब्लम्स लिया जा रहा है वो आपके बुक के एग्जांपल्स के हैं, और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जल्दी से हम लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम किसी भी एक प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, क्योंकि अगर इन दिस केस अगर आप देखो तो इसे सेपरेट करना भी चाहो तो सेपरेट नहीं हो रहा है, जो हमने कल की क्लास में भी आपको दिखा दिया था। फाइनली आज की क्लास में हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं, तो बस हम इसको सॉल्यूशंस करते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशंस करके आपके सामने दे देते हैं। तो कोई एक भी प्रॉब्लम अगर आपके पास कर दे रहे हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आपको खुद से भी कर लेना है, और वो ट्राई करने से आपको बहुत जल्दी में बन करके आ जाएगा। आइए जी फटाफट इसके सॉल्यूशंस कर देते हैं। तो सीधा सीधी आप पुट क्या करोगे कि x प्लस वाई को सीधा सीधी v पुट कर दोगे, ठीक है। जो गड़बड़ कर रहा है उसी को पुट करते हैं। यहाँ कोई रूट वाला समस्या नहीं था तो सिंपली v पुट कर दिए, रूट वाला रहता तो v स्क्वायर पुट करते। तो ऐसा थिंकिंग आपको लगाना पड़ता है। x का डेरिवेटिव 1 करोगे तो 1, y का करोगे तो सीधा सीधे dy by dx, और v का करोगे तो dv अपॉन dx बनेगा। इस 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो सीधा सीधे dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगा वो dv अपॉन dx माइनस में 1 बनेगा, यानी dy by dx इज इक्वल टू dv by dx, 1 को इधर शिफ्ट किए तो माइनस 1 आ गया। अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, तो यहाँ पर x प्लस y की जगह पर हम v पुट करेंगे तो सीधा सीधी v स्क्वायर बनेगा। यहाँ से dy by dx की जगह करोगे तो dv अपॉन में dx एंड माइनस में v, ओहो माइनस में 1, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर बचा। अब यहाँ से जो v स्क्वायर है उसको उधर भेजते हैं, मल्टीपल में है तो उधर भेज लेंगे ताकि वो थोड़ा बहुत सेपरेट हो जाए। तो इन दिस केस ये a स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर बना, माइनस 1 को उधर भेजते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन करके आता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो dv अपॉन में dx, राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से बनेगा a स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, माइनस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा प्लस 1। सॉल्व करते हैं जी इसको, dv अपॉन dx, यहाँ से सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर, यहाँ से कुछ नहीं तो 1, v स्क्वायर प्लस 1, दिस मींस यहाँ से सीधा सीधी बनेगा v स्क्वायर एंड अपॉन में 1 इंटू v स्क्वायर, दिस मींस v स्क्वायर बनेगा। अब इस dx को उधर भेजने की जरूरत है, तो dv इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास dx बन गया। जितना भी टर्म है v वाला उसको सबको इधर लाना है, क्योंकि dv हमारा इधर है, तो v स्क्वायर नीचे है ये इधर जाएगा तो v स्क्वायर ऊपर बनेगा, और जो ऊपर में है वो इधर आकर के हमारे पास नीचे में बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू सीधा सीधे dx। अब दोनों साइड ले लिए इंटीग्रेशन, और काम बस इतना ही करना है कि हमें किसी तरीके से इंटीग्रेशन कर लेनी है। अब अगर इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे तो जरा सा देखो, हमारे पास है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इतना ही टर्म v स्क्वायर में है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उतना हम ऐड कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब जितना ऐड किए हैं उतना हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी a स्क्वायर ऐड किए तो a स्क्वायर माइनस कर दिए ताकि यही बना रहे। अब इससे देखो बेनिफिट क्या आपको नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा। देखो dx का तो x हो गया, इससे यहाँ से अगर देखोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे सीधा सीधे 1 बनेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो माइनस a स्क्वायर,
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनेगा एंड डीबी एंड राइट हैंड साइड में एक्स। अब डीबी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन बी माइनस ए स्क्वायर तो बाहर निकल गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए। ये फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। यहाँ बी का टर्म था तो बी में आ गया है। दिस इज इक्वल टू एक्स एंड प्लस में सी ऐड कर सकते हो इंटीग्रेशन के टर्म में। यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास v माइनस ए इंटू टेन इनवर्स v बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बन गया। अब हम लोग v का वैल्यू डायरेक्टली रूप से पुट करेंगे तो v का वैल्यू क्या था जी, x प्लस वाई को हम v पुट किए थे तो ये लिख दिए, माइनस ए तो a टेन इनवर्स x प्लस वाई को हम v पुट किए थे तो वो लिख दिए, और यहाँ पर a तो a एंड राइट हैंड साइड में x प्लस सी। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ गया। तो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपली वे में आप इस तरीके से अप्रोच करके इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, बहुत ही शानदार बेहतरीन ढंग से। तो उम्मीद है कि ये चीजों को आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको भी सेम टू सेम इसी तरीके का बनाना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज बनेगा, दिमाग इतना ही लगाइएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत आपको एक्स्ट्रा में कुछ चीजें देखने को मिल रही है, इसको पहले हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। पहले हमने कुछ यहाँ पर लिख दिया था, इसे हटाने की जरूरत है तो वो हम हटा देते हैं आपके बीच पहले। चलिए जी, हमारा प्रॉब्लम देखो ये लेवल पर है, 4th नंबर का प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास प्रॉब्लम के रूप में क्या दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास प्रॉब्लम के रूप में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली तरीके से इसको पुट करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम उसको पुट कर लेंगे भाई साहब। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखो तो पुट कर लेंगे 4x प्लस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू v, ऐसा हम पुट कर लेंगे। इसे देखो बेनिफिट क्या होगा, 4x का डेरिवेटिव 4, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और v का करेंगे तो dv अपॉन dx बन जाएगा। अब ये जो 4 है इस 4 को उधर भेजेंगे तो dy अपॉन में dx, दिस इज इक्वल टू dv अपॉन में dx माइनस 4 बनेगा। इतना बातें क्लियर है। इसका मतलब dy बाई dx की जगह हम इतना पुट कर सकते हैं और इसके जगह पर हम सीधा सीधी v पुट कर सकते हैं। यहाँ कर लेंगे, dy बाई dx दिख रहा है, इसके जगह ये पुट कर लेते हैं तो सीधा सीधे dv अपॉन dx माइनस 4 एंड राइट हैंड साइड में इसकी जगह पर v पुट किए, उसके ऊपर स्क्वायर है तो सीधा सीधी v स्क्वायर, माइनस 4 को उधर भेजते हैं तो dv अपॉन dx दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर एंड माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब सीधा सीधे dx को इधर भेज देंगे, ठीक है जी। तो इन दिस केस यहाँ से dv अपॉन dx, इस वाले टर्म को अगर हम यहाँ से देख ले v स्क्वायर प्लस में 4, इस अगर dx को हटा करके इस dx को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये इतना बन करके आएगा, यानी ये dx इधर आ गया। अब पूरा v का टर्म इधर आएगा क्योंकि dv इधर है, dx तरफ तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधे dv अपॉन में यहाँ पर 4 प्लस में v स्क्वायर, 4 को आगे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इधर से dx दोनों साइड ले लेंगे इंटीग्रेशन। अब जरा सा देखो dv तो dv 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और v स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू dx। अब एक इंटीग्रेशन जानते हो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x बाई a। तो इससे हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ से देखें तो 1 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स v बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हम x लिखेंगे, और v का जो वैल्यू था, v का वैल्यू 4x प्लस वाई प्लस 1 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 1 बाई 2 दिस इन टेन इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस में 1 एंड अपॉन में 2 एंड दिस इज इक्वल टू x। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपको इस तरीके का प्रॉब्लम्स को बनाना है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहीं से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से है कि dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास दो ही टर्म है जो यहाँ परेशान करेंगे आपको, x प्लस 1 या इस क्वेश्चन में देखें तो x माइनस वाई, ये हमें परेशान करने की कोशिश करेगा।
इन दिस सिचुएशन हम क्या क्रिएट करेंगे, तो इन दिस सिचुएशन हम इसको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो इन दिस केस अगर इसको हम पुट करने की कोशिश करते हैं तो पुट कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू सीधा सीधी v। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई dx, और v का करोगे सीधा सीधी dv अपॉन dx बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है जी। यहां से निकालो dy बाई dx, तो dv अपॉन में dx, यहां से देख लो, सॉरी dy अपॉन dx इधर होना चाहिए, क्या क्या बोल दे रहे हैं यार फॉलो में, खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो। यहां से देख लो dy अपॉन में dx हो गया, राइट हैंड साइड में देखोगे तो dv अपॉन dx, 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो -1, ये माइनस को उधर भेजेंगे, ये माइनस को किधर भेज रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो जो प्लस में है वो माइनस में आएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आएगा, यानी माइनस में 1 है, ये प्लस में आ गया, और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे आने वाले हैं। तो अगर यहाँ से अगर आप चीजों को देख रहे हैं तो dy बाई dx की जगह ये पुट करेंगे, यानी 1 माइनस dv अपॉन dx ये पुट कर लिए, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें यहाँ पर प्लस में 1 भी है तो प्लस में 1 कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में e टू दी पावर यहाँ से भी पुट कर देते हैं। तो सिंपली देख लो dy बाई dx की जगह पर हम इतना वैल्यू यहाँ से रख दिए, ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर 1 था तो 1 रख दिए, यहाँ पर e तो e था, x माइनस वाई को भी पुट कर दिए, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे बस सॉल्व करने की जरूरत है, माइनस dv अपॉन dx, यहाँ से 1 और 1 मिला करके 2 हो गया, और दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर v, 2 को उधर भेजते हैं जी, तो माइनस dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर v माइनस में 2। अब ये माइनस को उधर भेजेंगे तो dv अपॉन dx, जो प्लस में है वो माइनस में आएगा, जो माइनस में है प्लस में आएगा, तो 2 माइनस e टू दी पावर v बन जाएगा। अब इस dx को हम उधर भेजते हैं तो dv इज इक्वल टू, सीधा सीधी अगर हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन करके आने वाली है। तो इन दिस केस अगर आप यहां से देखो तो 2 माइनस e टू दी पावर v, और यहां से सीधा सीधी dx बन करके आएगा। इन दिस केस अगर आप इसके सॉल्यूशंस अगर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो ये कैसे बन करके आएंगे। तो इधर अगर आप देखते हो तो dv, तो dv, इसको अगर आप इधर लाते तो 2 माइनस e टू दी पावर v इज इक्वल टू dx, तो dx ऐसा हमारे पास बन करके आ रहा है। अब जो कोशिश करना ये है कि हम किसी तरीके से इसको अप्रोचेबल बना सके, सॉल्यूशंस हम लोग ले करके आ सके। ऐसे केस में हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हम आइडिया लगाए, कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगाए। तो हम दोनों साइड ले लेते हैं इंटीग्रेशन। इधर से अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस e टू दी पावर भी है। इन दिस सिचुएशन हम यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके चलेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम ऐसा पुट करें कि 2 माइनस e टू दी पावर v इक्वल टू सीधा सीधी t, तो देख लो 2 का डेरिवेटिव तो 0, e टू दी पावर माइनस v का डेरिवेटिव e टू दी पावर v, एंड dv दिस इज इक्वल टू dt, तो dt ये हमारे पास बन करके आएगा। इन दिस केस अगर आप इस सिचुएशंस को देखते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधी इधर आ जाएगा, dv इज इक्वल टू dt अपॉन में माइनस e टू दी पावर v, दिस मींस dt अपॉन यहाँ से माइनस तो माइनस e टू दी पावर v निकालना है, या इसको समझ लो कि ये निकालना है आपको, तो 2 को उधर भेजेंगे तो सीधा सीधी हमारे पास कितना बचेगा, या इसको एक सेकेंड हम थोड़ा सा बड़ा करके आपके पास समझा देते हैं। यहीं पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, पहले जगह नहीं है, जगह नहीं रहता तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको भी समझ में भी दिक्कत होगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ से फिर से एक बार अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास dv हो गया, ये वाले टर्म को इधर ले लाए, a टू दी पावर v इक्वल टू dx। अब जरा से देखना, इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है क्योंकि नीचे है 2 माइनस e टू दी पावर v। तो हम जब भी कभी ऐसे इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं हम नीचे वाले को कुछ ना कुछ पुट कर लेते हैं। नीचे वाले को कुछ ना कुछ पुट करोगे आप तो देखो क्या कर सकते हैं, हम पुट कर लेंगे कि 2 माइनस e टू दी पावर v इज इक्वल टू सीधा सीधी t। यहाँ से डेरिवेटिव करोगे 2 का तो 0, माइनस तो माइनस e टू दी पावर v का e टू दी पावर v, और v का करोगे तो dv, और t का करोगे तो dt बनेगा। इसका मतलब dv के जगह पर अगर हम देखें तो dv इज इक्वल टू dt, एंड यहाँ से देख लो तो माइनस ऑफ e टू दी पावर v बना। अब क्योंकि dv तो dv हो गया, dt तो dt हो गया, इस वाले टर्म को रिप्लेस करना है t के टर्म में, ये इतना दिख रहा है हमारे पास, 2 को उधर ले जाएंगे तो देख लो माइनस e टू दी पावर v इज इक्वल टू t माइनस 2 बनेगा, यहाँ हम रख लेंगे t माइनस 2। अब देख लो इससे हमारे पास क्या होगा, ये इंटीग्रेशन कैसे बन करके आएगा। तो अगर इसके इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो देख लो यहाँ से हमारे पास dv इज इक्वल टू इतना,
और यहाँ पर 1 अपॉन इस वाले वैल्यू को आपने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, और डीवी के जगह पर इतना लिखोगे, यानी कि dt अपॉन में t माइनस 2 ये लिख करके आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड में dx है तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया। इन दिस केस अगर आप यहाँ से अप्रोच करना चाहते हो तो dt अपॉन में हमारे पास t इंटू टी माइनस 2 है और दिस इज इक्वल टू x, और इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में तोड़ने के लिए आपको बता ही चुके हैं कैसे तोड़ना है जी। तो 1 अपॉन टी में तोड़ना है, एक तो यहाँ रखना है t माइनस 2, ठीक है जी, इतना काम कर लेना है, यहाँ दे देना है माइनस का साइन, और बस इतना काम करना है कि इसमें से इसको घटा देना है। यानी कि अगर आप देखें इसको सॉल्व करके तो सीधा सीधी इसको सॉल्व करोगे तो t माइनस 2 बनेगा, यहाँ से t माइनस टी कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा माइनस 2, तो नीचे हम माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे, और राइट हैंड साइड में x तो x है ही है, यहाँ dt तो dt है। देखो इसको तोड़ने का बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है, देखो क्या करना है, 1 अपॉन टी लिखना है, 1 अपॉन टी माइनस 2 लिखना है, और दूसरी बात इस वाले से इसको घटा देना है, यानी t माइनस 2 से माइनस टी को घटाएंगे तो ये कैंसिल, माइनस 2 बचा तो 1 अपॉन माइनस 2 बाहर ले लेना है। ऐसे करके हम इसको तोड़ना आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो अप्रोच आप कर सकते हैं। यहाँ से देखोगे तो माइनस 1/2 तो टी, 1/t का इंटीग्रेशन सीधा सीधे log t, एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log t माइनस 2 बनेगा, और बाहर में इधर देखेंगे तो x हो गया, एंड प्लस में c तो c। अब माइनस 1 तो 1, पहले log हो गया, t का वैल्यू क्या पुट किए थे, तो t का वैल्यू हम पुट किए थे 2 माइनस e टू दी पावर v, ये लिख दिए, माइनस लॉग यहाँ पर भी क्या पुट किए हैं तो 2 माइनस e टू दी पावर v माइनस में 2, एंड राइट हैंड साइड में x प्लस c। आगे अगर इसकी अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो देख लो हमारे पास क्या बन करके आएगा, माइनस 1/2 तो 2, लॉग तो लॉग 2 माइनस e टू दी पावर v तो v, यहाँ से करेंगे तो माइनस लॉग तो लॉग 2 और ये कैंसिल हो गया तो e टू दी पावर माइनस ऑफ v बचा, एंड यहाँ से दिस इज इक्वल टू x प्लस c। क्लियर है इतनी बातें। अब ध्यान से देने वाली बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर v की जो भी वैल्यू था वो पुट करेंगे, माइनस 1/2 तो 2, लॉग तो लॉग 2 माइनस v की जगह पर पुट किए थे x माइनस वाई, तो वो हम कर देंगे, माइनस लॉग तो लॉग माइनस e टू दी पावर x माइनस वाई ये पुट कर देंगे, एंड राइट हैंड साइड में x प्लस c। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मोटा मोटी इस तरीके की प्रॉब्लम को इस तरीके से आप बना सकते हो, और अगर वो काम भी अगर आप नहीं करते हो तो बहुत सारे सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बनाने की अलग अलग टेक्निक, अलग अलग चीजें देते हैं जो आपके सामने रखे हैं। अच्छा, इसको बनाने की एक और टेक्निक है जिसके थ्रू आप बना सकते थे, जैसे यहाँ पर जो अप्रोच आप लगा रहे थे, यानी कि यहाँ पर x माइनस वाई को हम v पुट कर रहे थे, इसके जगह पर आप डायरेक्ट e टू दी पावर x प्लस वाई को सीधा सीधे v पुट कर सकते हो। इससे e इधर जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सीधा सीधे log v बन जाएगा। ठीक है, इसको एक और अप्रोच से आपको बना करके हम बता देते हैं बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है जी, दूसरा मेथड के थ्रू हम आपको यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस दे देते हैं जिससे आप कन्वेंटली बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं समझदारी के साथ, बहुत ही सिंपल वे में। इतना लंबा भी खींचने की जरूरत नहीं था, हमने झूठ मूठ का आपको बहुत लंबा खींच करके बता दिया। खैर, आप ये भी अप्रोच से बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मेथड आपको दे देते हैं ताकि आप उसे कन्वेंशनली बना सके। आ जाइए जी, यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट कर लेना डायरेक्ट e टू दी पावर x माइनस वाई को सीधा सीधे v पुट कर लो। ये बहुत विचित्र दिख रहा था, e टू दी पावर x माइनस वाई, तो सीधा सीधे v पुट कर दी। ऐसा आप कन्वेंशनली कर सकते हो कि x माइनस वाई को भी करोगे तो लास्ट में आंसर आ गया था, लेकिन बहुत लंबा में आया। तो बहुत ज्यादा अगर e टू दी पावर के केस में अगर दिख रहा है तो डायरेक्टली e टू दी पावर वाला को पुट कर दीजिए, आपका काम और भी सिंपल हो जाएगा। यहाँ से देखोगे ई कब, अच्छा बहुत लोग पूछेंगे सर आपको कैसे पता, तो भाई साहब हम बस ट्राई कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, जिससे जल्दी बन जाएगा वो काम कर लेंगे। लेकिन अभी आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको अजीब लग रहा होगा, इसी को दूसरे बार आप देखोगे तो अरे यार इसको ऐसे अप्रोच किया जा सकता है, आइडिया अब लग जाएगा क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो इन दिस केस ई को उधर लेगोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सीधा सीधे log v बनेगा। ठीक है जी, यहाँ से x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, y का करोगे तो dy बाई dx, एंड log का करोगे तो 1 बाई v, और v का करोगे सीधा सीधे dv अपॉन dx बनेगा। यहाँ पर देखो माइनस dy अपॉन में dx, 1 को उधर भेजेंगे तो 1 बाई v dv अपॉन dx, 1 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा -1, माइनस को उधर भेजेंगे तो dy अपॉन में dx, जो यहाँ माइनस में 1 था वो प्लस में आ जाएगा,
और जो प्लस में था वो हमारा माइनस में बन करके आएगा। तो अब बात इतना है कि dy बाई डी एक्स की जगह इतना पुट कर सकते हो। इन दिस सिचुएशन वहां से देखोगे तो 1 माइनस वन बाई वी डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 एंड राइट हैंड साइड में हमने उसको क्या पुट कर लिया, तो सीधा सीधी उसको हमने भी पुट कर लिया है। यहाँ से देख लो इस वाले वैल्यू को सीधा सीधी भी पुट कर लिए। यहाँ से देख लो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 और 1 जोड़ करके 2 को उधर भेज देते हैं तो v माइनस 2 बनेगा। इन दिस सिचुएशन यहाँ से देख लो माइनस dv बाई dx, तो dx इस वाले v को उधर भेजेंगे, यहाँ बनेगा v स्क्वायर माइनस 2v, इतना ही बनेगा। और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली ये v उधर गया तो v इंटू वी माइनस 2 बना। अब ध्यान समझो यहाँ से dv अपॉन dx, तो dx राइट हैंड साइड में अगर हम यहाँ से ऐसा कुछ कर लेते हैं, देखो dv तो dv माइनस dx को उधर भेजते हैं तो v माइनस 2 एंड यहाँ से dx तो dx, इतना आ गया जी। अब यहाँ से काम करते हैं कि dv की तरफ पूरा v का टर्म, dx की तरफ पूरा उधर का टर्म ले लेते हैं, तो माइनस dv तो dv, यहाँ से अगर हम करें तो v इंटू वी माइनस 2 तो 2 और राइट हैंड साइड में dx तो dx। अब आपको बस करना क्या है कि इसके मोटा मोटी इंटीग्रेशन कर देनी है, आपका काम हो जाएगा ऐसे। यानी माइनस को बाहर यहाँ से करोगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी माइनस 2 और यहाँ से घटाओगे तो बाबू आएगा अंडर में माइनस 2 और दिस इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो x और ओहो क्या क्या लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ से हम सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन दे करके 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी माइनस 2 और यहाँ से हम सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 एंड डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देख लो ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपकी टेक्निक बता दी है 1 बाई वी लिखो, 1 बाई वी माइनस 2 लिखो और यहाँ से इस वाले को इससे घटा के जो आएगा वो बाहर में इधर डिवाइड के रूप में लिख दो। तो v माइनस 2 से v घटाओगे तो माइनस 2 बचता है, उसको बाहर ले लाए। यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई 2 तो 2, 1 बाई वी का सीधा सीधी लॉग v माइनस इसका करोगे तो सीधा सीधी लॉग v माइनस 2 और यहाँ से देखोगे तो राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो dx का सीधा सीधी x प्लस c हो जाएगा। इन दिस केस 1 बाई 2 तो 2 हो गया, लॉग तो लॉग v की जगह पर क्या पुट किए हो जी, देख लो जरा v को क्या पुट किए हो आप, ठीक है, v को e टू द पावर x माइनस वाई पुट किए हो तो यहाँ से रख दो, यहाँ से e टू द पावर x माइनस वाई एंड यहाँ से अगर आप देखें तो सीधा सीधी माइनस लॉग e टू द पावर x माइनस वाई एंड माइनस में 2 ये हमने रख दिया। और यहाँ से अगर राइट हैंड साइड में देखें दिस मींस x प्लस c और इस तरीके से भी आप बना सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे पहले वाले प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान कर रही है तो फिर आप यहाँ पर इस तरीके की अप्रोच भी लगा करके आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपली वे में वो बन करके आ भी जाएगा। तो उम्मीद है कि आप यही टेक्निक लगाएं जहां भी e का पावर x प्लस वाई रहे या e टू द पावर x माइनस वाई, तो जल्दीबाजी में आपका आंसर दे देगा। इसमें क्या था, इससे पीछे वाले में जो हमने मिटा भी दिया उसमें ये अप्रोचेबल था कि हम इसको बहुत ही ज्यादा एलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे में ऐसे भी बनाया जा सकता है। एक लास्ट प्रॉब्लम 6 नंबर में भी है, यहाँ पर भी आप वो अप्रोच लगा सकते हो बहुत बारीकी तरीके से, और अगर वो नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख लो, इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यहाँ से e टू द पावर x माइनस वाई है प्लस में 1 इज इक्वल टू सीधा सीधे v, इसको भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाद में हम v की जगह पर इतना वैल्यू रख देंगे तो वो और भी इजिली वे में हमारा आंसर निकाल करके दे देगा। जैसे इन दिस केस अगर आप यहाँ से करते हो तो वो की बात है, जैसे e टू द पावर x माइनस वाई 1 को उधर भेजोगे तो v माइनस 1, और कोई बंदा कहता है नहीं सर हम केवल e टू द पावर x माइनस वाई को v पुट करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? अरे ओब्वियसली आएगा भाई, उसमें कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ टेंशन कुछ नहीं, आंसर वह सेम आएगा, इसमें घबराने की बात जरा भी नहीं है, 1% घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आराम से वो अप्रोचेबल करके बना सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो, e टू द पावर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v, तो अपने कन्वीनियंट वे में आप पुट कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? अरे कुछ नहीं भाई, हम ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट में देखो तुम्हारे साथ ही दोनों अप्रोच को लेके चल रहे हैं। अब आप धीरे धीरे बनाते बनाते ट्रेंड हो जाओगे या आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया ऐसा अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और पहली बार हम कोई भी चीज देखते हैं थोड़ा अजीब लगता है, दूसरा बार देखोगे तो खुद से दिमाग लगने लगेगा, अरे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो सीधा सीधी लो यही मेथड लगाना चाहते हैं, सर ये नया लग रहा है हमको पुराना ही वाला दीजिए, ये वाला दीजिए, यानी कि e टू द पावर x माइनस वाई को v पुट कर लीजिए, लॉग e को उधर भेजेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग v बनेगा सर।
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो वही है, यानी कि x का डेरिवेटिव 1, इसका करेंगे तो dy by dx, इसका करेंगे तो 1 by v, एंड यहाँ से dv अपॉन dx बनेगा सर। ये 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस dy by dx इज इक्वल टू 1 by v dv अपॉन dx, एंड माइनस में 1, माइनस को उधर भेजेंगे तो जो माइनस वाला है प्लस में आएगा और जो प्लस वाला है माइनस में, तो 1 आ गया माइनस, तो माइनस में था प्लस में, ये प्लस में था आ गया माइनस में। अब इसके जगह पर वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से अगर आप पुट करोगे तो dy by dx की जगह इतना 1 माइनस v dv by dx, तो dx राइट हैंड साइड में देख लो e टू द पावर x माइनस y को v पुट किए हो, यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1, दोनों साइड 1 1 है, 1 को कैंसल, यहाँ से माइनस 1 बाई v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v बचा। अब यहाँ से देख लो, चाहो तो यहाँ से माइनस dv तो dv, ये v और dx को उधर भेजो तो v इंटू dx आ गया, माइनस dv v स्क्वायर एंड dx आ गया, dx अलग तरफ dv अलग तरफ, v स्क्वायर को इधर ले लाते हैं तो माइनस dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बन गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लोगे, काम आपका हो गया। अब यहाँ पे देख लो माइनस 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई वी होता है और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, एक फॉर्मूला पढ़े होगे, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स, तो वही हमने यहाँ पर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई वी लिख दिए। v का यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 बाई v का वैल्यू कितना था जी, e टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू x प्लस सी, इसको ऊपर ले जाओगे तो जो प्लस, देखो e का पावर जब ऊपर चला जाता है तो जो माइनस रहता है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में बन जाएगा, x प्लस सी, ऐसा हो जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब इतना है मेरे दोस्त कि आप ऐसे बना लो या वैसे बना लो, आएगा नो आंसर आपका जो आप लाना चाहते हैं। बट हम कन्वेंटली आपको ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ लेकर के बता दिए, तो आज के लिए बस इतना ही।